दोस्तों, यह सत्य है कि धन का इंसान के जीवन में बेहद अहम स्थान है। हालांकि ज्ञान और विद्या से तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन इस समाज में इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सामाजिक ताना बाना कुछ इस तरह सा बन गया है कि जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ उपलब्ध हो गया है। इसीलिए धन की उपयोगिता और महत्व को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जा सकता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, अर्थेषणा न व्यसनेषु गण्यन्ते, अर्थात धन की अभिलाषा व्यसन नहीं मानी जाती। दोस्तों, आचार्य चाणक्य यहाँ कहते हैं कि धन अर्जित करने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सही मायने में कहा जाए तो धन अर्जित करने की इच्छा रखने वाले लोग अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं और वे उसी के मुताबिक सफलता भी हासिल करते हैं। इसीलिए धन अर्जित करने की इच्छा के साथ काम करने को किसी भी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम धन की महत्ता के बारे में बात कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। धन हमें आराम, सुरक्षा और आनंद प्रदान करता है। इसके बिना हम जीवन के मूल्यवान कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, धन की महत्ता का मतलब यह नहीं है कि हमें धन के पीछे भागना चाहिए या इसकी प्राप्ति के लिए अन्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की उपेक्षा करनी चाहिए। हमें धन की संतुष्टि को अपने समग्र जीवन के साथ संतुलित रखना चाहिए। अधिक धन का होना हमें अधिक उपयोग करने की ताकत देता है, लेकिन हमें उसका उच्चतम उपयोग करना चाहिए। हमें धन को स्वयं के विकास, परिवार की सुरक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार हमें यह भी याद रखना चाहिए कि धन केवल एक साधन है, न कि एक उद्देश्य। हमें यह समझना चाहिए कि धन सिर्फ आर्थिक संपत्ति का मापदंड नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समृद्ध करने का एक साधन है। धन हमें योग्यता, संसाधन और विकास की संभावनाएं प्रदान करता है। यह हमें विशेष अवसरों का लाभ उठाने और अपने पूर्णता की दिशा में प्रगति करने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन की महत्ता न केवल व्यक्तिगत स्तर पर होती है, बल्कि यह समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन के माध्यम से हम अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं, बच्चों की शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं और गरीबों की सहायता कर सकते हैं। इसके साथ ही धन समाज को संप्रगति और विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार धन का संचय और व्यय जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। हमें धन का संचय करने के लिए आर्थिक योजनाबद्धता, सुरक्षित निवेश और अच्छे वित्तीय नियंत्रणों का पालन करना चाहिए। साथ ही हमें धन को दान देने और धनराशि का समाज के लाभार्थियों के लिए उपयोग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, धन की महत्ता का अर्थ यह नहीं है कि धन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह है कि धन को संतुलित और उच्चतम उपयोग में रखना चाहिए। हालांकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि धन की महत्ता के पार हमारे जीवन में और भी महत्वपूर्ण मामले होते हैं। स्वास्थ्य, परिवार, रिश्ते, सामाजिक संबंध, आत्मसम्मान और मनोरंजन जैसे पहलुओं का महत्व भी उच्च रहता है। आइए हम पिछले एपिसोड की कहानी आगे बढ़ाते हैं। धनवान व्यक्ति की समझ में कुछ नहीं आया। भोजन के उस अत्यंत सुसज्जित कमरे में चंदन और दूसरी अमूल्य सुगंधों की महक फैली हुई थी। भोजन भी बहुत सावधानी और स्वच्छता से तैयार किया गया था। धनवान को आश्चर्य हुआ कि साधु को दुर्गंध कैसे और कहां से आ रही है। उसने हैरान होकर कहा, महाराज,
यह तो नगर का सबसे श्रेष्ठ और कुलीन भाग है। नगर के अधिकारियों की हवेलियां भी यहीं है। फिर आपको यह दुर्गंध कहां से आ रही है? मैं नहीं कह सकता कि दुर्गंध कहां से आ रही है, मगर मैं तो यहां बैठकर अपना दम घुटता अनुभव कर रहा हूं। कृपा करके मुझे क्षमा करे। मैं न ये भोजन कर सकता हूं और न यहां अधिक देर तक ठहर सकता हूं। अपनी बात कहते कहते साधु मृगछल्ला छोड़कर उठ गया और कक्ष से बाहर निकलकर नगर सेठ के उद्यान में पहुंच गया। सेठ भी उसके पीछे चल पड़ा। जब तक सेठ हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंचा, साधु राजमार्ग पर पहुंच गया। संपन्न व्यक्ति यह सोचता ही रह गया कि साधु को उसकी सुगंधित हवेली में आखिर दुर्गंध कहां से आती महसूस हुई। कई वर्षों के बाद वही अमीर आदमी नगर के उस मार्ग से एक बार फिर निकल रहा था, जहां गरीब गुरुआ और फटेहाल निर्धन लोग रहते थे। उसने अपनी नाक पर रुमाल रख दिया और तेज चाल से उस बस्ती को पार करने लगा। सहसा उसकी नजर एक टूटे फूटे मकान के ओसरे की तरफ गई। वह यह देखकर हैरान रह गया कि जिस साधु को उसने इत्रों से सुगंधित हवेली में दुर्गंध आ रही थी, वह गंदे गलीच लोगों का भोजन बड़े धैर्य से खा रहा था। धनवान व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर साधु के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने देखा, बिना सागभाजी के साधु सूखी रोटी पानी के सहारे निगल रहा था। धनवान व्यक्ति से पूछे बिना रहा नहीं गया। साधु महाराज, मेरे इत्रों तथा चंदन से महकती अट्टालिका में तो आपको स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों से दुर्गंध आ रही थी, और यहाँ गंदे गलीज निर्धनों की बस्ती में सूखी रोटियां खाते बड़ी सुगंध आ रही है। साधु ने आंखें उठाकर अमीर आदमी की ओर देखा और बोला, हाँ लक्ष्मी पुत्र, यहाँ बैठकर मैं जो टुकड़ा खा रहा हूँ, उसमें यहाँ के मेहनती श्रमिकों के पसीने की खुशबू मिली है। पर तुम्हारी ऊंची हवेली में बनने वाले परम स्वादिष्ट भोजन में अनेक मेहनती व्यक्तियों के शोषण का रक्त मिला रहता है। यही कारण है कि मुझे तुम्हारे समस्त वातावरण और भोजन से असह्य दुर्गंध फूटती लगती है। धनी व्यक्ति साधु की बात सुनकर अत्यंत लज्जित हुआ और बोला, महात्मा जी, आपने मेरी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा दिया है। मैं भविष्य में श्रम और श्रमिकों का आदर करूंगा और उसे शोषण से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।